मोनू की भाभी का पूरा बदन जैसे कच्चे दूध में केसर मिलाकर बनाया गया था। चेहरा मानो ताज़ा मक्खन में हल्का सा गुलाबी रंग डालकर तैयार किया गया था। उनकी आवाज भी मानो चाशनी में तर रहती थी। वे बिहार के एक बड़े जमींदार की बेटी थी। उनकी शादी भैया के फौज में चुने जाने से पहले ही हो गई थी। भैया के नौकरी पर जाने के बाद अम्मा और बस 2 जने ही परिवार में रह गए थे। कभी कभी शादीशुदा बड़ी बहन भी आ जाती। भाभी के आ जाने से अब 3 जने हो गए थे। मोनू के पिताजी की मौत उसके पैदा होने के पहले ही एक कार हादसे में हो गई थी। उसके परिवार की गिनती इलाके के बड़े जमींदारों में होती थी। कोठिया के कुंवर साहब का नाम दूर दूर तक मशहूर था। पहले कुछ दिन मोनू भाभी से डरता था, तब वो छोटा भी था। डरता तो अब भी है, लेकिन अब डर इस बात का रहता है कि कहीं नाराज होकर वे उससे बोलना ही बंद न कर दे। एक बार गर्मी का मौसम था, बगीचे में आम लदे हुए थे। भाभी ने कहा, मोनू चलो बाग देखाएं। चलो ले चलो भाभी, आम भी ले आएंगे, मोनू ने कहा। भाभी थोड़ा रुको, मैं बगीचे से सभी को भगा दूं, तब आपको ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद मोनू आया तो बोला, चलिए भाभी। भाभी ने पूछा, कहाँ गए थे? मोनू बोला, मैं सभी को बाग से भगा कर आया हूँ। क्यों भगा दिया? भाभी ने पूछा। भाभी आप नहीं जानती, किसी की नजर लग जाती तो। भाभी हंसने लगी। अम्मा भी वहाँ आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बहू? अम्मा, मोनू बगीचे में जाकर सभी को भगा आया है। कहता है कि आप नहीं जानती, किसी की नजर लग जाएगी। ये सुनकर अम्मा भी हंसने लगी और बोली, ये तेरे पीछे पागल है बहू, इसकी चले तो तुझे किसी को देखने ही न दे। बगीचे में पहुँचे अभी थोड़ी ही देर हुई थी। मोनू आमों से थैला भर चुका था। तभी आंधी आ गई तो मोनू बोला, भाभी पेड़ों के नीचे से इधर आ जाओ। भाभी बोली, आंधी तो चली गई मोनू, शायद बवंडर था। मोनू की आंखें आंसुओं से भरी थी। भाभी ने पूछा, मिट्टी गिर गई है क्या आंख में? मोनू बोला, आंखों में कुछ नहीं पड़ा है भाभी। तो तुम रो क्यों रहे हो मोनू? आपके ऊपर कितनी धूल मिट्टी पड़ गई है भाभी। ये सुन भाभी हंसने लगी। अभी चलकर नहा लूंगी। अम्मा पूछने लगी, चोट तो नहीं लगी बहू? भाभी बोली, माँ मोनू रो रहा था, कहता है कि तुम्हारे ऊपर धूल मिट्टी पड़ गई है। ऐसा सुनकर अम्मा भी हंसने लगी। मई का महीना था, गर्मी अपने शबाब पर थी। मोनू कहने लगा, 7 मई को मेरा रिजल्ट आएगा भाभी। भाभी बोली, मोनू अगर तू फर्स्ट डिवीजन लाया तो मैं तुझे इनाम दूंगी। क्या दोगी भाभी? अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत मजेदार तोहफा रहेगा। रुपया पैसा दोगी भाभी? मोनू ने खुश होते हुए पूछा। हम लोग कोई जुआरी तो है नहीं और न ही बनिया महाजन है। तब क्या दोगी भाभी? उसने जिद की। बता दो ना भाभी। मोनू के जिद करने पर भाभी बोली, मैं तुझे अपने पास सुलाऊंगी। सोता तो मैं आपके पास रोज ही हूँ भाभी। जब पढ़ते हुए मुझे नींद आ जाती है तो आपके पास ही तो मैं सो जाता हूँ, फिर आपके जगाने पर ही मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ। भाभी हंसने लगी। अरे वैसा नहीं, जैसा तेरे भैया के साथ सोती हूँ वैसा। मोनू की समझ में ज्यादा कुछ तो नहीं आया, लेकिन वो 7 मई का बेसब्री से इंतजार करने लग गया। 7 मई आई तो सुबह सवेरे मोनू को दही भात खिलाकर अम्मा ने शहर भेज दिया। वो अपने किसी दोस्त की मोटरसाइकिल से रिजल्ट देखने चला गया था। भाभी को तो चैन ही नहीं पड़ रहा था। दोपहर के 12 बजे के बाद से ही भाभी 4 से 5 जगह फोन करके मोनू का रोल नंबर लिखवा चुकी थी। 3 बजे किसी ने फोन पर बताया कि मोनू फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया है। ये सुनते ही भाभी के चेहरे पर खुशी की लहर चमक उठी। जब मोनू रात के 9 बजे घर लौटा तो हाथ में अखबार लिए भाभी के पास जा रहा था। तभी अम्मा बोली, पहले खाना खा ले, तब भाभी के पास जाना। पड़ोस में रात का कीर्तन शुरू हो गया होगा। मैं 2 घंटे बाद ही लौटूंगी। वैसे तेरा रिजल्ट तो बहू को पता है कि तू पास हो गया है न मोनू? मोनू जल्दी जल्दी खाना खाने लगा तो अम्मा बोली, बेटा दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रही हूँ।
आधा खाना खाकर मोनू ने हाथ मुंह धोए और अखबार उठाकर भाभी के पास पहुंच गया। भाभी सो रही थी। गर्मी होने की वजह से उन्होंने ब्लाउज भी नहीं पहना हुआ था, आंचल भी बिस्तर पर गिर गया था। मोनू उन्हें इस हालत में ठगा सा खड़ा देख रहा था। वो सोच ही रहा था कि वो देखता रहे या लौट जाए। तभी भाभी को शायद आहट लगी। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, अभी तक कहाँ था मोनू? मोटरसाइकिल वाले दोस्त ने बहुत देर कर दी भाभी। खाना खा लिया क्या तुमने? हाँ भाभी, अम्मा बोल कर गई है कि 2 घंटे बाद लौटेंगी। भाभी ने कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो मुझे दोपहर में ही पता चल गया था। अब जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरा इनाम भाभी? ये सुनकर भाभी हंसने लगी। अच्छा, जाकर दरवाजा लगा। वो तो मैंने पहले ही लगा दिया है भाभी। देखो मोनू, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, अपने सब कपड़े निकाल दे। कच्ची रहने दूं भाभी? नहीं, सब निकाल दे, इतनी तो उमस है अभी, फिर पहन लेना। ठीक है भाभी, मैंने सब कपड़े उतार दिए हैं। अब आकर इधर लेट जा। 16 साल का गोरा चिट्टा सेहतमंद किशोर मोनू बगल में लेटा था। भाभी ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और होठों को चूमने लगी। फिर उसे उठाकर अपने ऊपर ही लिटा लिया और बोली, जैसा मैंने किया है वैसा ही तू भी कर मोनू। मोनू ने डरते डरते उनके गालों को चूमा, फिर होठों को मुंह में लेकर चूसने लगा। तभी मोनू का हाथ अपनी उभारों पर रख दिया और बोली, मोनू इनको थोड़ा सहलाओ। थोड़ी ही देर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अलग होने के बाद भाभी देर तक मोनू को दुलारती रही। वे बोली, अब कपड़े पहन लो मोनू और जाकर सो जाओ। भैया की शादी हुए 7 साल हो रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। अम्मा अक्सर कहती, इस बार दोनों जाकर अपनी जांच करा लो। भाभी हंसने लगती, मुझे क्या तकलीफ है अम्मा, उनसे कह दो वे अपनी जांच करा ले। अम्मा कहती कि तुझे कोई फिक्र नहीं है बहू, तो भाभी बहुत दुखी हो जाती। वे बोलती, बताओ मैं क्या करूं अम्मा। 7 मई के बाद से ही भाभी के चेहरे की रौनक दोगुनी हो गई थी। वे कहती, मोनू अब मैं तुझे पढ़ा नहीं पाऊंगी, तेरे लिए कोई मास्टर लगा दूंगी। अब मेरे पास सोने भी न आया करो, यहाँ अब तुम्हारा लड़का सोएगा। मोनू पूछता, कहाँ है मेरा लड़का भाभी? तो वे हंसने लगती और कहती, जब आएगा तब देख लेना। एक शाम को भैया आ गए। वे खुश होते हुए भाभी से बोले, अब मोनू को मोटरसाइकिल दिला देते हैं, वो तुम्हें भी घुमा लाया करेगा। भाभी नाराज होने लगी, अभी रहने दो, अभी मोनू को बाइक देकर आप उसे मौत के मुंह में धकेल देंगे। जब इंटर पास करेगा तब दिला देना मोटरसाइकिल। भैया ने पूछा, तुम मोनू को पढ़ाती कैसे थी? साइंस तो तुमने पढ़ी ही नहीं है। भाभी बोली, उसकी किताबें पढ़ लेती थी, थोड़े नोट्स भी मिल गए थे। भैया हंसने लगे, मैं तो समझता था कि ये साल भी उसका बर्बाद ही होगा, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। वे बोली, अब नहीं पढ़ा पाऊंगी, कोई मास्टर लगा दूंगी। भैया को वापस गए 3 महीने से ज्यादा हो रहा था। मोनू कभी हाथ जोड़कर, जिद करके, पैर पकड़कर या भूख हड़ताल करके 3 से 4 बार ऐसा ही इनाम कई बार ले चुका था। एक दिन आंगन में लगे हैंडपंप के पास वे उल्टी कर रही थी। मोनू हैरान सा खड़ा उन्हें देख रहा था। पूछने लगा, उल्टी की दवा ले आऊं भाभी? वे हंसते हुए बोली, सब शरारत तो तुम्हारी ही है मोनू, ये इनाम भी तो तुमने ही दिया है। अम्मा भी वहाँ आ गई। बहू को उल्टी करते देखा तो अनुभवी आंखें खुशी से चमक उठी। अम्मा ने भैया को भी सूचना दे देने को कहा तो भाभी मुश्किल से ही तैयार हुई थी। अम्मा ने कहा, बहू अब कामधाम रहने दो, कोई तकलीफ हो तो मोनू को भेजकर दवा मंगा लेना। मोनू की समझ में ये बदलाव नहीं आ रहा था। भाभी से पूछा तो वे बोली, कुछ दिन बाद तुम खुद जान जाओगे, कस्बे की डॉक्टरनी भी आकर बता गई। अम्मा अब बहू को दिन में 4 से 5 बार हल्का भोजन दिया करो, फल तो जितना मन हो खाए, दूध दही भी रोज देती रहना। कोई तकलीफ हो तो मुझे घर पर ही बुला लेना। बहू कोई दवा अपने आप न खाए, इसका खास ध्यान रखना। एक दिन गांव का ही एक आदमी नगाड़ा लिए बधाई बजाने आ गया। तमाम औरतें बच्चे उसे घेरे खड़े थे।
मोनू ने पूछा, भाभी ये क्यों बजा रहा है? भाभी ने कहा, शायद अम्मा ने बुलाया होगा। क्यों? मोनू ने पूछा। अरे तुम्हारे लड़के का स्वागत नहीं करेंगी, भाभी ने हंसते हुए बताया।